सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की धन भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के पावन कीन्ही भारत भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु की पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की
मोहनकारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। सूरत मूरत मोहनकारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिमि इंद्र घटा बरसत वाणी अमृत धारा। बरसत वाणी अमृत धारा। वो मधुरी मधुरी अजब धुनी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ मधुरी मधुरी अजब धुनी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। गुरु नाम रूपी जल बरसा कर गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है कैसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। खिल रही है कैसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। 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 मेरे रघुवर कृपा कीन्ही मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया।
कृपा कीन्ही मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीन्ही मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीन्ही मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਕਿ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है। इस शब्द दे विच गुरु नानक देव महाराज जी मनुख जाति नूं की संदेश की उपदेश कर रहे हैं। आओ उन्हां दी इस पावन रचना नूं बड़े ही प्यार दे नाल सरवण करते हैं। साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे, कहे न जानी औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जाने औगण मेरे। श्री गुरु नानक देव जी उस प्रभु की सिफत सलाह करते हुए
ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, हे मेरे साहिब, हे मेरे प्रभु, तेरी महिमा ਨੂੰ, तेरे गुणां ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि तेरी महिमा अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, कोई भी पारावार नहीं है। गुरु नानक देव जी एक दरिया के किनारे बैठे हुए ने, और उन्हां दा ध्यान दरिया दे विच तैर रही एक मच्छी दे वल जांदा है। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਾਰ-ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ मैं मछली कैसे अंत लहा। हे प्रभु, आप एक दरिया के समान हो और मैं एक मछली की तरह हाँ। जिवें मछली दरिया का अंत नहीं पा सकती, इसी तरह हे प्रभु मैं भी आप दी महिमा दा, आप दी गुणा दा अंत नहीं पा सकता, क्योंकि आप दे अंदर बहुत सारे गुण हैं जो गिने नहीं जा सकते। हे प्रभु, जिवें आप दे गुण नहीं गिने जा सकते, कहे ना जाने औगण मेरे। हे प्रभु, मेरे औगणा नूं भी गिणिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर इन्ने औगण हैं, जेता समुंद सागर नीर भरिया, 33 औगण हमारे। जिन्ना समुंदर दे विच पानी है, इन्ने मेरे अंदर औगण हैं। दया करो, किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। हे प्रभु, आप तो डुबदे हुए पत्थरां नूं भी तार सकते हो, इसलिए आप मेरे उपर दया करो, मेरे औगणा नूं, मेरे पाप कर्मां नूं खत्म कर दिओ। सजनों, उस परमात्मा दे अंदर एक सब तो वड्डा गुण है, वो है दया। इसलिए साडे धार्मिक ग्रंथां दे अंदर उस परमात्मा की तुलना एक सागर दे नाल कीती गई है। ठीक इसे प्रकार ये जीव आत्मा, ये मनुख उस परमात्मा रूपी सागर तो अलग होके इस संसार की माया के कारण, विषय विकारां की गंदगी के कारण मैला हो जाता है। इसके अंदर औगण भर जाते हैं, और जिस समय गुरु के द्वारा, सतगुर दे द्वारा ये जीव आत्मा उस परमात्मा रूपी सागर दे विच एकाकार हुंदी है, उस सागर दे विच जाके मिलती है, तो ओ प्रभु इस जीव आत्मा दे सारे ही औगणा नूं खत्म करके इसनूं पहलां दे वांग निर्मल
ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। कत की माई बाप कत केरा, किदू था वो हम आए। अग्न बिंब जल पीतर निपजै, काहे कम उपाए। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए। केते नाग कुली में आए, केते पंखी उड़ाए। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। इस पंक्ति दे अंदर गुरु नानक देव जी आख रहे ने, ये मनुख केते रुख बिरख हम चीने। केते कहंदे ने बहुत सारे, अनेकां ही। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੁੱਖਾ ਬਿਰਖਾ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। केते नाग कुली में आए, कई वार ये सप्पां दियां कुलां दे विच आया। केते पंख उड़ाए, कई वार ये पंछी बन बन इस संसार दे विच उड़दा रहा। साध संगत जी, बहुत वड्डी गल कह रहे ने धन गुरु नानक देव जी इस शब्द के अंदर। गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे ने कई जन्म बीत गए, कई युग बीत गए। इन्ना 84 लख जूना का सफ़र करते करते ਇਹ ਹੁਣ परमात्मा ने इसनूं एक समा दिता है, एक अवसर दिता है। कत की माई बाप कत केरा, किदू थावो हम आए। अगन बिंब जल भीतर निपजै, काहे कम उपाय। माता पिता द्वारा ये मनुख इस संसार दे विच आया। काहे कम उपाय, केड़ा कम करने वास्ते।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਮਛਵਾਰਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਛਵਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਛਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾਹ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ ਕਾਲ ਨ ਟਲੇ ਸਿਰਾਹਾ, ਪਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਛਵਾਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਛਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਪੰਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ,
तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पट्टन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा, कट ही मैं बन जारा, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा। हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझ ते कहाँ छुपावे। इस पंक्ति के अंदर गुरु नानक देव जी समझाते ने कि जदों एक चोर चोरी करता है ना, वो कदे अगे देखता है, कदे पिछे देखता है, कदे इधर उधर देखता है, किते मैनू कोई देखता नहीं रहा। गुरु नानक देव जी कहते ने, हे मनुख, तू अपने आप तो छुपा सकता है, दूसरिया तो भी छुपा सकता है, लेकिन वो रब, वो परमात्मा जो हर समय हर पल तेनू देख रहा है, उसके कोलों किवें छुपा सकता है। वो तो अगों देखै पिछों देखै, तुझ ते कहाँ छुपावे। वो तो हर समय तेनू देख रहा है, वो तो तेरे हर एक कर्म नू देख रहा है जो तू कर रहा है। साध संगत, असी भी अपने अंदर छाती मार के देखिए, कई बारी की हुंदा है, जदों कोई इंसान बुरा कर्म कर लगता है तो उसके जहन दे विच, उसके दिमाग दे विच एक ख्याल हुंदा है कि मैनू कौन देख रहा है। और इससे ही अज्ञानता के कारण उस संसार दे विच बुरे कर्म करता है। पर जिस समय उसनू इस गल का एहसास हुंदा है कि वो परमात्मा मैनू हर समय देख रहा है, तो वो मनुख बुरे औगणा नू, बुरे कर्मां नू छड्ड के वो उस परमात्मा की भक्ति करता है। इसलिए सज्जनों, असी भी अपने अंदर छाती मार के देखिए, फरोलीए अपने औगणा नू, जिहड़े जिहड़े साडे अंदर औगण ने, उन्हां नू गुणां दे विच बदलण दी कोशिश करिए, जतन करिए कि वो औगण साडे गुणां दे विच बदल जाण। और जिन्हां ने जतन किया, प्रयास किया, उन्हां दा जीवन महान बन गया। भूमिए चोर वर्गे गुरु नानक देव जी ने एक ही विचार दिता भूमिए चोर नू, चोर की हामा परे ना कोई।
चोर किया चंगा क्यों होए। गुरु नानक देव जी कहते ने इस संसार दे विच चंगे व्यक्ति दी हर कोई हामी भरदा है, लेकिन चोर की हामा भरे ना कोई। चोर दी कोई भी हामी नहीं भरदा। जदों भूमिए चोर ने गुरु नानक देव जी दे अजिहे विचारां नूं सुनिया, उसने चोरियां करनियां बंद कर दित्तियां, ठगियां मारनियां छड़ दित्तियां और गुरु दा प्यारा सेवक बन गया। सज्जन ठग गुरु नानक देव जी ने एक ही विचार दिता, सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तथे खड़े दसन। हे सज्जन, नाम ता तेरा सज्जन है, लेकिन जो कर्म ने तेरे वो सज्जना वाले नहीं ने। जिन्ना बच्चियां दी खातर, जिन्ना भैन भरावां दी खातर, परिवार दी खातर तू ये पाप कर्म कर रहा है ना, अंत समय किसी ने भी तेरे नाल नहीं खड़ना। उस परमात्मा दे घर दे विच तेरे ही कर्मां दा हिसाब किताब होना है, लेखा जोखा होना है, क्योंकि वो जो परमात्मा है लैके तकड़ी तोलन लागा घट ही मैं बन जाना। उसके हथ दे विच तराजू है इंसाफ दा। उसने जो भी तेरे कर्म ने जो तू कीते ने संसार दे विच, उहदा हिसाब किताब मंगना है। और जदों सज्जन ठग ने भी गुरु नानक देव जी दे अजिहे विचारां नूं सुनिया तो ठगियां मारनियां छड़ दित्तियां और गुरु दा प्यारा सेवक बन गया। सज्जनों, अज सानू भी जरूरत है गुरु नानक देव जी दीयां सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन दे विच धारण करिए और अपने जीवन नूं सफल बनाइए। आओ अखीरलियां पंक्तियां दे विच गुरु नानक देव जी की समझा रहे ने, आओ सरवण करते। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे उपावो, डुबरे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। जेड़ा अग्न बराबर तपै,
ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾੜੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ सगल बनस्पति में बसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, कटकट माधो जिया। जिमें सारी ही बनस्पति दे विच अग मौजूद है, सारे ही दुध दे विच मक्खन है, घ्यो है। ठीक इसे प्रकार वो जो परमात्मा दी जोत, वो प्रकाश, वो परमात्मा साडे अंदर है। जिस समय ऐसे संत सतगुरु मिलते ने, साडे घट दे अंदर ही उस परमात्मा दी जोत नूं प्रगट कर दिंदे ने।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਿ ਹੈ, ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਬਜਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸਨ। ਆਓ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ में
मेरे कहे न जानी औगण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा। अखियां निमाणियां नूं तेरा इंतजार है लुक लुक रोंदी नईयों हुंदा दीदारे लुक लुक रोंदी नईयों हुंदा दीदारे अखियां दी प्यास बुझा डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा। दुनिया नू छड्ड प्रीत थोड़े नाल लाई है केड़ी भुल होई गुरु जी दिते ना दिखाई केड़ी भुल होई गुरु जी दिते ना दिखाई साडी गलती ते दस जहां डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा आके दर्श दिखा डुगरी दया राजा कदी साडे घर भी आ 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 डुगरी दया राजा
डुगरी दया राजा, डुगरी दया राजा। किन्ना दिता है तू रब्बा, किवें जिक्र करां मैं, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करां मैं। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करां सारे। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। 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 दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, हर पल मैं तेरा। शुक्र करा, जग होवे हनेरा, शुक्र करा, जग होवे सवेरा। शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा, शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा। शुक्र करा, कण कण विच तेरा, शुक्र करा, इसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। 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 मैं तेरा शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन